महाराज की, उसका नाम प्रसूति था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ में जब प्रसूति का विवाह हुआ तो इनके यहां पर 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को दी गई, 14वीं कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ, 15वीं कन्या पितृगणों को दी गई और 16वीं कन्या सती, जिसका विवाह भगवान शंकर जी के साथ में संपन्न हुआ। 13 कन्याएं जो धर्म को दी गई वो कौन कौन सी हैं? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीम और मूर्ति। ये 13 कन्याएं धर्म को प्रदान की गई। 14वीं कन्या स्वाहा नाम की कन्या जो अग्निदेव को प्रदान की गई। स्वाहा के 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान और सुचि। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम लोग यज्ञ में जो पदार्थ देते हैं वह पदार्थ उस देवता तक पहुंचता है। जो हम यज्ञ करते हैं और उसमें जो आहुति डालते हैं, जिस देवता के नाम का मंत्र बोला जाता है वह आहुति उसी देवता को प्राप्त होती है। उसको पहुंचाने का कार्य स्वयं स्वाहा और इनके 3 पुत्रों का है। ये उन तक इस आहुति को पहुंचाते हैं। 15वीं कन्या जिसका नाम सुधा था, यह पितरों को प्रदान की गई, पूर्वजों के पास में इसको दिया गया। 16वीं कन्या सती, जिसके प्रति दक्ष प्रजाति के प्रति का विशेष प्रेम था, और ये कन्या भगवान सदाशिव के साथ में विवाह किया गया। एक समय की बात, बाबा भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए मुझे कैलाश पर बैठे बैठे, मुझे चलकर के कहीं प्रभु की कथा को सुनना चाहिए। और उस कथा श्रवण के उद्देश्य से बाबा भोलेनाथ मैया सती को साथ में लेकर के कैलाश से चले। और दक्षिण में अगस्त्य जी के आश्रम पर पहुंचे। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु कहे तुम भजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु कहे तुम भजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु कहे तुम भजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु कहे तुम भजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार त्रेता युग मही, एक समय की बात है त्रेता युग की। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते हैं अगस्ती को। बाबा भोलेनाथ मैया सती को साथ में लेकर के अगस्ती के आश्रम पर गए। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, और शंकर जब जाते हैं तो कथा सुनने के उद्देश्य से जाते हैं। अगर हम भी ऐसा करें, बहुत से लोगों को मैंने देखा है आजकल परिवर्तन हुआ है कि लोग घूमने वही जाते हैं जहां कोई तीर्थ हो, है जहां कोई प्रसिद्ध स्थान हो, महाराज जी उसके साथ दर्शन भी हो जाएंगे और हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो शंकर जी कहते हैं जब मुझे घूमने जाना होता है तो मैं भी कथा सुनने के लिए जाता हूं, अन्यत्र कहीं नहीं जाता। बाबा कहते हैं कि शंभु गए कुंभज सिपाही। यहां वक्ता और श्रोता दोनों के प्रति आदर व्यक्त किया है। श्रोता से हमेशा बड़ा वक्ता रहता है, इसलिए उन्होंने जो श्रोता बाबा शंकर है उनका 2 अक्षरों में वर्णन किया है शंभु, और जो अगस्ती है उनका 3 अक्षरों में वर्णन किया है कुंभज। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती मैया है। बाबा भोलेनाथ और मैया सती जैसे ही दोनों पहुंचे, देख करके कुंभज जी खड़े हो गए और खड़े होकर के बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, उनकी पहले पूजा की। जो कि महादेव आए हैं। श्रोता साधारण हो तो चलता है, लेकिन जब महादेव श्रोता बने हो, हाँ, वो बात ही अलग होती है। आज अगस्ती ने खड़े होकर के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, आत्म निवेदन किया और श्रेष्ठ आसन दिया बैठने के लिए। भाव से अगस्ती ने कथा कहना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम कथा मुने बरज बखानी, पूजे ऋषि सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। जो राम कथा हुई तो बाबा वर्णन करते हैं कि सुनी महेश। बाबा भोलेनाथ ने बड़े भाव से उसे श्रवण किया, परम सुख मान करके। लेकिन श्रोता तो दोनों बैठे हैं, सती भी और शिव भी। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, सुना जो था वो केवल शिव ने था, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि सती जब कथा में गई थी तो बहुत सारे पद उनके साथ में थे, हैं? संग सती जग जननी भवानी, है? अब पद लेकर के कथा में आओगे तो कथा थोड़ी समझ में आएगी, है? फिर तो व्यक्ति को यही रहता है, इतना बड़ा आदमी मैं कथा में जा रहा हूं, मुझे विशेष सम्मान मिलना चाहिए, है? हाँ, 4 लोग पहले गेट पर खड़े हुए हों, आइए आइए, अरे वाह आप आ गए, एक विशेष स्थान बैठने को मिले। तो पद का जो प्रभाव होता है ना, उनके साथ रहता है। आप में तो क्या कोई नहीं है पद वाला यहाँ, हाँ। तो भैया पद लेकर के आइए, सती का, जगत जननी का, इससे बड़ा पद और क्या होगा? जगत जननी, जगत माता। कथा में बैठना अलग बात है। आप कथा में बैठे ये बड़ी बात नहीं है, कथा आप में बैठे ये बड़ी बात है।
कथा में तो हर कोई बैठता है? लेकिन कथा कितना आपके अंदर बैठ रही है, मायने ये रखता है। तो मैया कथा में तो बैठी, लेकिन कथा मैया के अंदर नहीं बैठी। क्यों? उसमें दो तीन चीजें जुड़ गई। एक तो मैया को पद का अभिमान है। अच्छा, पद वालों को भी बड़ा प्रेम होता है? भारत में 5 वर्ष से ज्यादा कोई पद नहीं है? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो गए तो भी 5 साल हैं। उसके बाद क्या लग जाता है नाम के साथ? भूतपूर्व। भूतपूर्व बीत गए, अब तुम्हारा समय है नहीं है, अब तो भूत हो गए। लेकिन व्यक्ति को मोह इतना होता है कि वो फिर भी छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा, लोग पद तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है और भूतपूर्व बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है? आप अपने सामने ही भूतपूर्व लगा देते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन आप हमारे ठाकुर जी का कोई नाम ऐसा बता दो उसमें भूतपूर्व लिखा होता है। हजारों साल बीत गए उन्हें यहां से जाए हुए, लेकिन फिर भी किसी नाम के साथ भूतपूर्व। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी दुनिया के पद को स्वीकारा ही नहीं। न संत और न भगवत दोनों कोई पद को स्वीकार नहीं करते। हाँ, लेकिन मैया पद लेकर के आई। और दूसरा मैया ने देखा कि आज तक मैंने देखा है कि श्रोता वक्ता की पूजा करते हैं, लेकिन ये पहले वक्ता है जो खड़े होकर के हैं और शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, श्रोता की है। और शंकर की पूजा मतलब मेरे पति की पूजा, और पति का मतलब आजकल आपको पता ही क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है, सब जानते हैं। ये तो मेरे कहने में रहते हैं। अब इनकी कोई पूजा करे उसके लिए ये महान हो सकते, मेरे लिए थोड़ी महान है, मेरे तो पति है। तो मैया का मन इसलिए भी कथा में रहेगा, जो श्रोता की पूजा कर रहा हो वो क्या कथा सुनाएगा, है? इसलिए मैया का मन कथा में नहीं लगा। बाबा कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। केवल शंकर जी ने कथा को सुना, मैया तो कथा में बैठी रही बस। हाँ, कुछ लोग होते हैं महाराज ऐसे, कथा में तो बैठते हैं लेकिन बस ध्यान यही रहता है, थोड़ा सा ये व्यवस्था और हो जाती तो बड़ा बढ़िया रहता है। हाँ, थोड़ा सा ये व्यवस्था तो ठीक थी, इसमें थोड़ा सा ऐसा और कर दिया जाता तो और आनंद आ जाता है। कथा में थोड़े से दुबले पतले थोड़े से और होते ना, हट्टे कट्टे, तो थोड़ा और बढ़िया लगते हैं। तो ये अपना अपना मंतव्य रहता है व्यक्ति का। तो बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनी और प्रणाम किया और उसके बाद मैया के साथ में चल दिया। अब शंकर जी सोचते जा रहे हैं कि मैं कथा से आ रहा हूं, समाधि से कथा में गया, कथा सुनी, और कथा का फल क्या है? बोल, कथा का फल है भगवत दर्शन है। अगर आपने भाव से कथा सुनी है तो आपको प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। तो शंकर जी यही विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैंने कथा तो सुन ली, अगर भगवत दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। हाँ, यह विचार करके आगे चल ही रहे थे कि उसी समय प्रभु राम अवतार धर के प्रकट हुए थे और मां सीता के लिए वन भर भटक रहे थे। मां जानकी का हरण हो गया था, उस समय का प्रसंग। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ऊपर से नीचे राम जी को लीला करते देखा तो वहीं से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले ओ मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन। जैसे ही सच्चिदानंद भगवान को देखा, शंकर जी ने दूर से देख करके प्रणाम किया, पाए मां, पाए मां। मैया सती ने पूछा किसे प्रणाम कर रहे हो? अरे देखती नहीं हो? जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं वो प्रभु राघव सरकार प्रकट हुए हैं। मैया ने देखा ये तो स्त्री प्रेम से व्याकुल हैं,
लताओं से, पताओं से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सामृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सामृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सामृग नैनी। सीताराम बोल प्यारे राजा राम बोल रे, सीताराम बोल प्यारे राजा राम बोल रे, सीताराम बोल प्यारे राजा राम बोल रे, सीताराम बोल प्यारे राजा राम बोल रे। भगवान श्री राम खग मृग पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कि भैया किसी ने मेरे सिया को देखा है क्या? मां सती कहने लगी, जो अपनी एक स्त्री का पता नहीं लगा सकता वह ब्रह्म कैसे हो सकता है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? अगर ब्रह्म है तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी सीता कहां है। महाराज मैं नहीं मानती कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। आज शंकर जी ने कहा देवी है तो ये ब्रह्म ही, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो तुम्हारे मन में है वो करो। हाँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो पुण्य जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्म नहीं है, तो इनकी परीक्षा करो, पता चल जाएगा है या नहीं। हाँ? ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें आप समझा नहीं सकते, और आज के मनुष्य की सोच चलती क्या भगवान शंकर भी नहीं समझा पाए। कौन थी? एक आपके अपने पड़ोसी, आप लोगों के तो सबके बढ़िया होंगे खैर। हाँ, ये तो थोड़ा कल्चर भी चेंज है ना सोसाइटी वाला। अब वो मोहल्ले वाला होता है उसमें थोड़ा ज्यादा खींचतान रहती है। उनको समझाना बड़ा कठिन है महाराज। अगर आपके दिन में 4-6 गाड़ी दरवाजे पर आ गई तो पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्या काम करते हैं, रोज गाड़ी पे गाड़ी आती रहती है, कहां से लोग आते हैं इनके पास है? सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है वो जाने, लेकिन पड़ोसी परेशान है। दूसरे नहीं पता है आपको आजकल क्या काम कर रहा है, क्यों? अरे बहुत लोग आते हैं इनके पास तो। हाँ, दूसरा आपके अपने रिश्तेदार 2 तरह के होते हैं। एक दूर वाले जो हमेशा दूर ही रहते हैं, एक पास वाले जो कभी दूर ही नहीं होते। हाँ, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। है आपके पास थोड़ा बहुत पहले से वृद्धि हो गई, आप ठीक ठाक हो गए और कुछ बात कहें तो रिश्तेदार सबसे पहले पता है क्या कहते हैं? अजी हाँ, आज हमारे सामने बातें कर रहे हैं। अरे हमें तो वो समय याद है इनका। हाँ, खाम जबरदस्ती उस समय को ला रहे हो भाई, है जिसका लेना नहीं देना नहीं। हाँ, अरे हमने देखा आज ये इतने बड़े हो गए, हमें तो इनका वो वाला समय याद है। अरे भले आदमी, तुम्हें क्या करना उस वाले समय से गए? तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा महाराज, वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी मुझे कथा 5 दिन और करनी है। हाँ, वो नहीं बताऊंगा। प्रेम से कहिए राधे, एक और बार कहिए राधे। हाँ,
तो भगवान शंकर जी नहीं समझा पाए, खूब कहा मैया को, खूब कहा, लेकिन मैया नहीं मानी। कोई बात नहीं, लास्ट वाले दिन बता दूंगा। तो भगवान शंकर नहीं समझा पाए, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। जब त्रेता में शंकर नहीं समझा पाए तो आज हम कहां से समझा पाएंगे। हाँ, तो शंकर जी ने कहा देवी अगर तुम्हें ऐसा संशय तो परीक्षा ले लो जाकर के। मैया बोली हाँ मैं तो परीक्षा लूंगी क्योंकि बिना परीक्षा के मेरा काम नहीं चलेगा। अब मैया तो उधर परीक्षा के लिए चली गई और इधर भोले बाबा चिंता नहीं कर रहे, चिंतन कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है हो ही ये सोए जो राम रचिरा था, को कर बड़ा हो ही ये सोए जो राम रचना था, ओ कर बराबर सा। हो ही ये सोए जो राम रचिरा था, को कर बराबर सा। ओ ही सोए जो राम रचना था, ओ कर बराबर सा। भगवान शंकर जी प्रभु नाम का स्मरण करने लगे, क्योंकि हो सकता है ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, इसलिए सती के मन में ये भाव आया है। मैया सती राम जी के पास में पहुंची और जाकर के वहां सीता का रूप बना लिया, क्योंकि उन्होंने देखा ये सब सीता के विरह में व्याकुल है, तो क्यों ना मैं सीता का ही रूप बना। और जैसे ही सीता का रूप बना करके मैया सती सामने से आई, राम जी ने देखा सती जी आ रही है, तो राम जी ने रास्ता बदल दिया। हाँ, दूसरे मार्ग पर चले गए। मैया सती ने विचार किया हो सकता है स्त्री प्रेम में इतने व्याकुल हैं कि इन्हें मैं दिखाई नहीं देता। दूसरे मार्ग पर गए तो मैया सती दूसरे मार्ग पर पहुंच गई। राम जी बोल देते हैं सती क्या है, माया है, माया की सीता बन के है। राम जी कहते हैं भैया माया से जितना बचाए उतना बचो, माया के सम्मुख आने का प्रयास मत करो, जब तक बचा जाए तब तक बच के रहिए। हाँ। लेकिन देखा कि सती बार बार आ रही हैं, और सती ने भी देखा कि राम जी नहीं देख रहे, तो जाकर के स्वयं राम जी के पास में पहुंच गई। अब जैसे ही राम जी ने देखा, जोर पाने प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही दूर से देखा, देख करके प्रणाम किया। किसी ने कहा क्यों जी, पत्नी का रूप धर करके आई है तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले प्रणाम उस सीता के रूप को नहीं कर रहे हैं, प्रणाम उस सती के रूप को कर रहे हैं। दूसरी बात, सती परीक्षा लेने आई है, जो परीक्षा लेता है वो कौन होता है? गुरु होता है। परीक्षक ही तो परीक्षा लेता है, तो वो गुरु होता है, और इसलिए जो राम जी प्रणाम कर रहे हैं वो गुरु के रूप में कर रहे हैं। हाँ। पिता समेत लीन निज नाम, पिता अर्थात अपने पिता का नहीं, पिता अर्थात बाबा भोलेनाथ का नाम लिया और कहा देवी आज अकेली वन में कहां विचरण कर रही हो, बाबा भोलेनाथ कहां है? अब जैसे ही भोले बाबा का नाम लिया, एकदम से मैया का जो मस्तक है वो शर्म से नीचे झुक गया। जैसे चोर चोरी करे और चोरी पकड़ी जाए, है? तो आपको पता है वो फीलिंग कैसी होती है? पता है? चोरी की होगी तो पता होगा ना। अरे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा हाँ शर्म फील होती है। तो ऐसा ही मैया सती को हुआ, हाय भगवान इन्होंने तो पहचान लिया। मैया ने कहा नहीं बस मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। राम जी मुस्कुरा दिए कि हाँ मुझे पता है आप किस लिए आई। मैया सती जब वापस आने लगी तो चारों तरफ सीताराम ही दिखाई दे रहे, जिधर दृष्टि जाती है उधर ही सीताराम दिखाई देते हैं। एकदम से व्याकुल हो गई और
मस्तक नीचे झुका करके आराम से बैठ गई और तब जाकर के उन्हें थोड़ा सा सुख का बोध हुआ और उसके बाद भगवान शंकर जी के पास गए। सती शिव के पास में पहुंची तो शंकर जी ने एक बात कही, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जैसे ही मैया शिव के पास में गई तो हंस पूछी कुशला, भगवान शंकर जी थोड़ा और जोर से मुस्कुराए और पूछा, कहो कुशल क्षेम है, सब ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, कुशल क्षेम क्यों पूछी? अभी थोड़ी देर पहले तो गई, आपके पास में कोई बैठा है, काफी देर से बातचीत हो रही है, उसके बाद वो थोड़ी देर चला जाए फिर आके बैठे तो आपसे कुशल थोड़ी पूछोगे, हैं? ये थोड़ी कहोगे आप बताओ भैया कैसे हो, पूछते हो क्या? वो तो पहली बार जब मिलते तभी पूछते हैं ना। लेकिन शंकर जी कुशल क्षेम पूछ रहे, कहो देवी ठीक हो। इसमें दो तीन भाव जुड़े हुए। एक तो ये कि जिसकी परीक्षा लेने गई थी वो साधारण नहीं था, है? शिष्य जब ज्यादा लायक होता है तो गुरु को भी बड़ा संभल के परीक्षा लेनी पड़ती है। हाँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हाँ, मेरा सम्मान बचा दे। एक तो ये बात है, इसलिए कुशल क्षेम पूछ रही, परीक्षा ठीक से हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ था। दूसरा बोले, दूसरा भाव यह है कुशल क्षेम पूछने का, क्योंकि सती को रोग लगा हुआ है और रोगी से आप जितनी बार मिलते हैं उतनी बार यही पूछते हैं, कहो भैया अब कैसा है, आराम है या नहीं है? तो सती को क्या रोग लगा है? बोले संशय रूपी रोग लगा है। इनके मन में संशय बना हुआ है, राम है या नहीं है। न तो राम में मन लगा, न राम की कथा में मन लगा, और न आज राम के स्वरूप को देख करके ही इनका मन शांत हुआ। इसलिए बाबा भोलेनाथ कुशल क्षेम पूछ रहे, कहो देवी अब आपका जो रोग है, जो पीड़ा है, वो सही हुई या नहीं, संशय समाप्त हुआ अथवा नहीं हुआ? हाँ, इसलिए हंस पूछी कुशला, हंस करके पूछ रहे। और एक और बात कह दी, क्या? कहो सत्य सब बात। देखो देवी, जो भी कहना सत्य कहना। तो क्या सती झूठ बोलती थी? कोई झूठ बोलता है तो उससे कहा जाता है कि नहीं भाई एकदम सत्य सत्य बताना, झूठ नहीं बोलना है। तो सती झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया था वह उचित नहीं था। जगत पिता की, जगत ब्रह्म की परीक्षा लेने चली थी। आज इसलिए शंकर जी वार्निंग दे रहे हैं कि व्यक्ति जब गलती करता है ना, तो एक गलती को छुपाने के लिए चार झूठ बोल देता है। वो अलग बात है कि झूठ बोलने के बाद भी गलती छुपती नहीं है, लेकिन प्रयास पूरा किया जाता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ पहले कह रहे हैं कि देवी आप सत्य सत्य कहिए, झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, एकदम सही सही बताना जो भी आपने किया। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी मैया सती हाँ नहीं मानी और उन्होंने झूठ ही बोला। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो क्या किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया सही, मैंने वैसे ही किया, बस फर्क इतना था आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने पास में जाकर प्रणाम किया।
तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जान। तब शंकर जी ने ध्यान लगाया और जो सती ने किया था वो सब नजर में आ गया। और उसी समय शिव ने संकल्प किया, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या संकल्प किया कि आज सती ने जो सीता का रूप बनाया है, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम हैं, उनकी पत्नी का स्वरूप बनाया है। आज मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही संकल्प हुआ, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य है शिव, आपका संकल्प और आप कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैया ने पूछा, ये देवता किसकी बात कर रहे हैं? कुलदेवी छोड़िए, ये आपके मतलब का विषय नहीं है। कैलाश पर पहुंच गए। अब शंकर समाधि में लीन हो गए। ऐसा वर्णन आता है कि बाबा भोलेनाथ 27,000 वर्ष तक समाधि में रहे। और जब समाधि से जागे तो उनका तो एक ही काम है, समाधि में रहना, कथा करना। जैसे ही जागे मैया सती पास में गई तो जो पहले सती को आसन बराबर में मिलता था, अब वह सन्मुख मिला है। मैया सती सामने बैठी और भगवान शिव कथा करने लगे। अब मैया का मन तो अगर शिव ने कथा की तब नहीं लगा तो अब कहां से लग जाए। अब मैया बेमन से कथा में बैठी है, लेकिन मैया देख रही है कि कथा में चलते चलते आकाश मार्ग से उन्हें कुछ विचित्र स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। देवांगना, गजांगना, गोपांगना बढ़िया बढ़िया सज धज करके जा रही है। हाँ, जैसे ही मैया ने देखा तो कौतूहल पैदा हो गया। अरे बहना, कहां तू जा रही है इतना सज धज करके, क्या हो रहा है? देवांगना बोली, तुम्हें नहीं पता? मैया सती बोली, पता होता तो पूछते क्या? बोले, अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हारे जो पिता हैं उन्होंने ऐसा बढ़िया यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं, तो तुम तो अवश्य जा रही होंगी। मैया सती ने कहा, कैसे कहूं? बोले, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे लगा कहीं और जा रही होंगी। हाँ, बोले नहीं नहीं, वही जा रहे हैं आपके पिता के यज्ञ। अब मैया मन ही मन सारी बातें कर ली, क्योंकि माँ के अंदर ये एक विशेषता होती है। हमारी माताओं में एक विशेषता होती है महाराज, है एक मैया को यहां से और आप केवल गाजियाबाद शहर तक बस में बिठा के भेज दो, है तो मैया पूरी बस की खबर बता देगी, कौन की बहू कैसी है, कौन की सास कैसी है, कौन का छोरा कैसा है, कौन की छोरी कैसी है, सब बता देगी। सबके नाम सब बता, विशेषता है अपनी, सब पता होता है। और पुरुष वर्ग को हमारा यहाँ से हरिद्वार तक बैठा दो तो पड़ोसी का नाम भी ना पता चलेगा। तो मैया की विशेषता माने संपत सादा तो पता चल गया, यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में तो सब लोग जा रहे हैं। अब मैया भगवान शंकर जी के पास में आई और शंकर जी से कहने लगी, अजी सुनते हो? शंकर जी ने कहा, कहिए देवी क्या बात है? बोले, सुनो, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, अजी आपके जो ससुर साहब हैं, ये नहीं कहा मेरे पिताजी, बात फटता देखिए, शंकर जी से संबंध जुड़ा, आपके जो ससुर साहब हैं, हाँ, उनके यहां पर यज्ञ हो रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग यज्ञ में चले। शंकर जी ने प्रश्न किया, देवी कोई निमंत्रण आया था क्या? मैया बोली, निमंत्रण यहां कहां से आएगा? कैलाश पर रहते हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, -डिग्री में हर समय टेम्परेचर रहता है? किसी बेचारे दूध को देव को भेजा भी होगा तो यहां तक नहीं पहुंच पाया होगा, वो नीचे दे गया होगा कैलाश पर। अब उस समय ईमेल तो चलता नहीं था खटक से, हाँ पहुंच जाए।
शंकर जी ने कहा देवी देखो ऐसी बात नहीं है, जब किसी व्यक्ति को निमंत्रण देना होता है तो वो हर जगह पहुंचता है, और बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है, क्योंकि देवी आपको नहीं पता आपके और मेरे, आपके पिताजी और मेरे बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था, और तब उसके बाद में आज तक कभी आना जाना नहीं हुआ। आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, इसलिए मैंने वो विषय आपको कभी बताया नहीं। मैया बोली ऐसा वाद विवाद तो चलता रहता है, आपका संबंध तो पिता पुत्र के समान है, सब चलता है, कोई बात नहीं, सर करने का नहीं देवी। जब संबंधों में खटास आ जाए, जब संबंधों में दरार आ जाए तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। खूब शंकर जी ने समझाया, लेकिन मैया सती नहीं माने, क्योंकि हमारे 3 हट बड़ी प्रबल है, राजहट, बालहट और तीसरी, हाँ, ये 3 बड़ा मुश्किल है माना। मैया सती ने कहा महाराज मैं तो जाऊंगी, देखो मैंने तो पूरी पैकिंग कर ली, आराम से रह करके आऊंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है, नंदी बाबा को बुलाया, अरे भैया सुनो, जितना भी साज सज्जा का सामान है फुल पैकिंग करो, हम कुछ भी बचना नहीं चाहिए यहाँ। सती ने कहा क्यों वापस नहीं आऊंगी क्या? बोलती भी वापस तो आओगी, लेकिन अब पिताजी यहाँ जा रही है तो सुबह के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग, शाम के लिए अलग अलग चाहिए ना। हाँ सबके हिसाब से पहनोगे, और ऐसा थोड़ी एक से ही सुबह, वो तो पुराना जमाना था, आजकल तुम्हारे सुबह वाले में अलग चाहिए, दोपहर वाले फंक्शन में अलग, रात वाले में अलग, सब अलग अलग चाहिए। सब कुछ महाराज रख दिया और लेकर के नंदी बाबा के साथ में भेज दिया। आज नंदी के साथ में मैया आई तो किसी ने सती को सम्मान नहीं दिया। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सीताराम बोल प्यारे, राजा राम बोल रे, सीताराम बोल प्यारे, राजा राम बोल रे, सीताराम बोल प्यारे, राजा राम बोल रे, सीताराम बोल प्यारे, राजा राम बोल रे। सागर गले में मिली एक माता। केवल भाव से अगर कोई मिला तो एक मां मिली। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, मिली तो बहन थी लेकिन मिलने में हंसी अत्यधिक थी, व्यंग था, हंसी में व्यंग था। है? कुशल खेत किस प्रकार से पूछ रही है। एक बहन कहती है सुनो, आजकल कुछ कमाने धमाने लगे हैं, आज भी ऐसे ही रहते हैं। हाँ दूसरी बोली कमाना धमाना तो बात की बात है, पहले ये पूछो कपड़े वपड़े पहनने लगे आज भी ऐसे ही बागांबर लपेट में घूमते हैं। तीसरी बोली ये बताओ कुछ घर मकान बनाया आज भी ऐसे ही, हाँ कैलाश पर। तो ये कुशल नहीं है, ये व्यंग है। लेकिन मां मां ही होती है, मां भाव से मिली। सती ने पूछा मां पिताजी कहां है?
क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरे आने की पता चलने पर मेरे पिता स्वागत के लिए न पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम वो मुझे करते। माँ ने कहा बेटा, प्रसूति ने कहा सुनो, आपके पिता यज्ञ मंडप में व्यस्त हैं इसलिए नहीं पहुंचे। सती ने कहा मैं पहले पिता से मिलूंगी, उसके बाद ही मन को शांति मिलेगी। सती यज्ञ में पहुंची। जैसे ही यज्ञ में पहुंची देखा सामने से पिता आ रहे हैं। पिता ने जब सती को देखा तो देख करके मार्ग बदल दिया। यह देख करके सती को अच्छा नहीं लगा। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती विलो के जरे सब गाता। आज सती का हृदय भर आया कि जो पिता एक शब्द भी मेरे बारे में सुन लेते थे दौड़े दौड़े चले आते थे, आज वो मुझे देख करके मुंह मोड़ रहे हैं। जिस पिता से मिलने के लिए मैं अपने पति को छोड़ करके आई हूं, उनकी इच्छा के बिना आई हूं, आज उस पिता ने मेरा तिरस्कार किया है। और जब यज्ञ मंडप में भ्रमण किया तो पाया कि यज्ञ मंडप के अंदर कहीं भी शंकर का भाग नहीं, सब शिव का स्थान है। सती जाए देख्यो तब यागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। पूरी यज्ञ में कहीं शंकर का स्थान नहीं दिखा। हे सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, मैया सती ने जब देखा कि शंकर का अपमान हुआ है तो सती का क्रोध प्रकट होने लगा। किसी ने कहा जो जी पति का अपमान खुद करके आई है तो उसमें कुछ नहीं गया। बोले जो अपना होता है, जिससे प्रेम होता है, वह भले ही कितना भला बुरा कह ले, लेकिन अगर दूसरा कहता है तो उसे गुस्सा आता है। आज सती उस यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश करके यज्ञ कुंड में प्रवेश करती है कि अब मुझे जीवित नहीं रहना है। दुनिया में जब व्यक्ति को लगने लगता है कि जीने से मरना अच्छा है तो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। जब उसे लगता है कि समाज में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, अब जीने का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, जीने का कोई अभिप्राय नहीं बचा है, तो व्यक्ति ऐसा करता है। आज सती ने यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश किया। यज्ञ शांत हो गई क्योंकि शिव के क्रोध को कोई भी झेलना नहीं चाहता था। जैसे ही यज्ञ की शांति हुई उसी समय मां सती ने अपने अंदर से योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि के माध्यम से अपने पूरे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती जो तजी दक्ष मक देहा, जन्मी जाय हिमाचल गया। आज मैया ने यहां शरीर को त्याग दिया और हिमालय के यहां पर, मैना के यहां पर जाकर के पार्वती के रूप में जन्म ले लिया।
किसी ने कहा कि अकाल मृत्यु हुई, आत्मदाह किया, तो उसके बाद अगला जन्म कैसे मिला? जिस समय सती ने अपने शरीर को त्यागा, उस समय मन में यह भाव प्रकट किया कि भले ही मुझे अगला जन्म मिले, लेकिन अगले जन्म में मुझे पति रूप में मेरा शिव ही मिले। इसलिए मैया सती को अगला जन्म हिमालय के यहां पर मिला। हिमालय जी के यहां पर धीरे धीरे पार्वती बड़े होने लगी। एक दिन नारद जी आए। नारद जी को देखकर के मैना ने प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती है। नारद जी ने पूछा, कन्या सुंदर है, क्या नाम है? बोले, अभी तक नाम नहीं रखा है। तो नारद जी नाम रख दिया, नाम उमा अंबिका भवानी, ये नाम होंगे इसके। मैया ने कहा, महाराज थोड़ा सा बेटी का जीवन भी बताओ, है इसका घर और वर कैसा रहेगा, दोनों के बारे में बताओ। मैयाओं को ये बड़ी चिंता होती है। और सामने बराबर में पति देव बैठे तो भी मैया पता है क्या करती? महाराज मेरी तो जैसी थी वैसे गुजर गई। हाँ महाराज मेरे तो जैसे कटनी थी कट गई। जैसे पता नहीं सारे पहाड़ इन्हीं के ऊपर आए दुनिया के। अब महाराज मेरी बेटी के बारे में बताओ। हाँ जिसको घर पर बढ़िया मिलना, मेरा तो जैसा था वैसा बीत गया। हाँ अब बेचारा आदमी कुछ कह भी नहीं सकता, क्या करे। तो मैया ने कहा घर और वर दोनों बताइए महाराज। नारद जी बोले, सुनो इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? जोगी जटिल कामन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिलहे परिहस्त असले। जोगी जटिल अकाम, जोगी होगा भैया, अकाम होगा, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। नगन अमंगल वेश, और ऐसा नहीं बढ़िया बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के ठीक ठाक रहने वाला, ऐसा नहीं होगा। अमंगल वेश है, जैसे देखते ही आदमी करे भाई क्या पहन लिया तुमने, है ऐसा होगा। मैया बोली ये तो बड़ा गड़बड़ है? एक ही तो बेटी और उसको भी वर ऐसा मिले तो कैसे काम चलेगा? तो कैसे होगा? बोले सुनो, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सबको। अगर तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए ना, तो जो जो दोष है ना वो सब के सब गुण बन जाएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि महाराज समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरे की नहीं है। जो सामर्थ्यवान होता है उसे दोष नहीं लगता। जैसे रवि भगवान सूर्य नारायण है, अभी तो फरवरी चल रही है, लेकिन जून का महीना आ जाए और तब बाहर निकलना हो है तो घर वाले कहते हैं भैया छाता वाता लेके जाना है, थोड़ा सावधानी से जाना, बहुत तपन है, बड़ी जोर से निकले सूर्यदेव। कोई ये कहता है अरे देखो सूर्यदेव को है इन्होंने तो हद कर रखी है, थोड़ा कम हो जाना चाहिए, ऐसे कोई कहता है कि नहीं कहता है। व्यक्ति खुद की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि अपनी सेफ्टी करिए, क्योंकि उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, उनका कार्य है, तो उनका जो दोष है वो गुण बन रहा है। दूसरा रंग पावक अग्नि है, कहीं घर में आग लग जाए तो व्यक्ति ये थोड़ी कहता है देखो अग्निदेव ने कितना नुकसान कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है कोई? हर आदमी ये कहता है भैया थोड़ा सावधानी बरतनी थी, अग्नि है ये कुछ नहीं छोड़ती। तो उनका जो दोष है वो गुण के रूप में समान है। और तीसरा सुरसरी गंगा है, गंगा के किनारे पर बैठ करके नहाओगे तो तार देगी, और बीच धार में घुस जाओगे तो हाँ। अब बीच में कोई घुस जाए और गंगा जी बहा ले जाए तो आदमी को ये थोड़ी कहेगा देखो गंगा जी को थोड़ा रहम करना चाहिए, वो बेचारा स्नान करने के लिए आया था, पाप धोने के लिए, इन्होंने उसे ही धो दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी ये कहता है भले आदमी जब तुम्हें पता है प्रवाह तेज है, धार गहरी है, तो अंदर का है किनारे बैठ के क्यों ना नहाए? तो सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। कन्या आपकी तप करे, क्योंकि शिव जो मिलेंगे वो तप से मिलेंगे, साधारणतः शिव नहीं दे सकते। आज पार्वती तप करने लगी, और जैसे ही तप किया उसी समय प्रभु को भेजा भगवान शंकर जी के पास में, सुनो जाकर के कहो उनसे भोले बाबा से विवाह कर ले। राम जी ने कहा महाराज विवाह कर लो, बोले नहीं करूंगा, एक बार करके देख लिया, अब बार बार थोड़ी करूंगा। हाँ
बोले महाराज विवाह तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। महाराज आपने तो तारकासुर को वरदान दिया है कि मेरा बेटा ही तुझे मारेगा। अब आपका बेटा तो तभी होगा जब पहले आपका विवाह होगा। मकान तो तभी निर्माण होगा जब पहले नींव तो रखी जाए उसकी। शंकर जी बोले तो बोले महाराज विवाह आपको करना पड़ेगा। महाराज विवाह करना है? हाँ ठीक है महाराज। सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बोले शंकर भगवान की, परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धर आयस करिए तुम्हारा। महाराज मैं आपकी आज्ञा सिर पर रखता हूं। राम जी ने कहा महाराज क्षमा करो, सिर पर मत रखिए। क्यों? वो सिर पर तो आपके गंगा बहती है और गंगा की धार में मेरी आज्ञा आ गई तो बह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहां गई। तो और धरिए, हृदय में धारण करिए ताकि आपको याद रहेगा। तो ठीक है महाराज। जाकर के कहिए कि विवाह उत्सव की तैयारी की जाए, मैं विवाह कर लूंगा। उसी समय शंकर जी ने और सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। किसकी परीक्षा? गौरा की, पार्वती की। तो कहा क्यों जी, राम जी की बात में विश्वास नहीं था क्या जो परीक्षा के लिए भेजा? बोले विश्वास तो था, लेकिन शंकर जी कहते हैं जो मेरे राम की परीक्षा लेगा, अगर उसे जीवन में मुझे दोबारा अपनाना पड़ा तो पहले मैं भी उसकी परीक्षा लूंगा। इसलिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि ने जाकर के नाना प्रकार की बातें कही। मां पार्वती ने कहती है सुनो, मैंने तो आज की नहीं राधे गोविंदा क्या प्रसंग चल रहा था? ताली बजा दीजिए जरा इसके लिए। ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, बाकी लोग इसी में रह गए, लाइट चली गई। तो परीक्षा के लिए सप्तऋषि पहुंचे। मैया ने कह दिया जन्म जन्म यह रगर हमारी, बरहूं सम्मत रहूं कुंवारी। अगर भरना है तो शिव को भरना है, मुझे विष्णु आदि नहीं चाहिए। क्योंकि आज की नहीं, जन्म जन्मों की मेरी लगन केवल शिव से ही है और किसी से नहीं है। तो पास कर दिया कि ठीक है, जब आपके पिता आपको लिवाने आए तो आप चली जाना, क्योंकि आपको अब भगवान शंकर विवाहने के लिए आए। इतना कहकर के शंकर तो समाधि में चले गए। देवताओं ने देखा कि पुनः समाधि में चले गए तो कामदेव को बुलाया, भैया अब तुम ही चलो, तुम्हारे बिना काम नहीं होगा। कामदेव ने 5 बाणों का प्रहार किया, शंकर जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव ने कहा अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा और तुम्हारा अपयश होगा कि तुम शिव की तपस्या बंद नहीं कर पाए, तुम तो हमारे अमोघ अस्त्र हो। कामदेव ने कहा कि इसके बीच में मुझे अपना जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन अगर समाज का कल्याण होता हो, आप अकेले के प्राणों को देने से तो आपको वह काम कर देना चाहिए। आज आम के वृक्ष पर चढ़ करके काम ने जैसे ही पंचबाण का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार हुआ, भगवान शंकर क्रोधाग्नि के मारे एकदम से जागृत हुए। जब तब तीसरा नयन उभारा, जैसे ही भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र उभारा और उसी समय कामदेव के ऊपर दृष्टि की और वह जल करके भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति आई शिव के पास में, महाराज
आपने कामदेव को नष्ट कर दिया, जीवन कैसे चलेगा, मेरे पति के बिना मेरा जीवन कैसे रहेगा। तब शंकर जी ने कहा देवी कोई बात नहीं, लेकिन जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र रूप में तुम्हें पति की प्राप्ति होगी, प्रद्युम्न के रूप में। आज देवता लोग विवाह की तैयारी करने लगे। किसी ने कहा सुनो बाबा भोलेनाथ को बढ़िया तरह से सजाओ धजाओ। अच्छा महाराज ठीक है सजाते हैं, कैसे सजाओगे? बोले जो जटाएं फैली हुई थी उन्हें बना करके एक मुकुट बना दिया। बोले ये मुकुट हो गया लो। बोले अब मोहर कहां से लाओगे? तो एक घोड़ा पछाड़ नाग लेकर के हाँ लटका दिया, लो ये बढ़िया मोहर, इससे तो किसी की नजर ना लगेगा। तो किसी ने कहा भैया हाथ में कंगना भी बनता है। भोले बाबा के यहाँ तो कैलाश है, आदमी आदमी है, सब महिलाओं को ज्यादा पता होता है, जो जैसा कह रहा है वैसा ही हो रहा है सब। तो किसी ने कहा वो कंगन भी बनता है हाथ में। तो कहा कोई बात नहीं, काल गणेश नाग का बालक लिया और वो हाथ में लपेट दिया, लो इससे बढ़िया कंगन कहां मिलेगा। कानों में कुंडल, मोटे मोटे दो बिच्छू लिए, जा कान में लटका दे, जा में लटका दे, लो ये हो गए बढ़िया कुंडल। हाँ देवताओं ने देखा, बोले सुनो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ अब तो आजकल मेंस पार्लर भी हो गए, जाना पड़ेगा, बिना जाए काम नहीं चलेगा। हाँ तो शंकर जी ने नंदी बाबा से कहा बोल सुनो हम नहीं जाएंगे, हम यही बुला लेंगे। तो क्या? बोल बढ़िया बढ़िया ताजी ताजी चिता की भस्म लेकर के आओ। हाँ है, और भस्म लाई गई। महाराज भगवान शंकर जी को भस्म स्नान कराया। हाँ अब जो थोड़ा बहुत रूप दिख भी रहा था वो भी। हाँ देवता बोले महाराज अब तो बात नहीं बनेगी, देखो अब दो बारात जाएंगी, एक तुम्हारी बारात अलग जाएगी और हमारी। हाँ क्योंकि तुम्हारे साथ गए तो नाश्ता भी न मिले, दावत तो बड़ी बात है। हाँ शंकर जी ने कहा ये बात है? बोले हाँ। शंकर जी ने नंदी बाबा को कहा अपनी बारात बुलाओ। नंदी जी ने उसी समय सारे संसारों को हॉटलाइन पे लिया और सबको कहा सुनो आज तुम्हारे स्वामी की बारात है, सबके सब चले आओ। हाँ महाराज जैसे कौन किया, डाकनी साकनी पिशाचनी भूत प्रेत पाताल भैरवी सबके सब दौड़े दौड़े चले, चलो भैया आज हमारे स्वामी की बारात है। क्योंकि जब जब बढ़िया राम जी का विवाह हो, कृष्ण का विवाह हो तो इन्हें छुपाया जाता है, आप सब पीछे रहिए। लेकिन उन्हें पता चल गया अब शंकर की विवाह है तो सबसे आगे हम ही नाचेंगे। हाँ अब दो बारात हो गई, एक देव बारात एक महादेव की बारात। हाँ दो बारातों का आनंद सब लोग ले रहे हैं। किसी ने कहा भैया बैठने के लिए बढ़िया बग्गी बग्गी मंगाइए। शंकर जी ने कहा सुनो मेरा नंदी मेरा सबसे बढ़िया है। अच्छा पता है विवाह के बाद झगड़ा क्यों होता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता? इसलिए होता है कि विवाह से पहले बड़े बड़े अरमान आपको दिखाए जाते हैं और फिर विवाह के बाद पर बुलडोजर चलाया जाता है तो फिर लड़ाई तो होगी होगी। तो इसलिए शंकर जी कहते हैं भैया मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है? जब आप दिखावा करते हैं, जब आप वास्तविकता छुपाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मैं वास्तविकता नहीं छुपाता, आज मैं जैसा ही 10 साल बाद मैं वैसा ही रहूंगा, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। झगड़ा वहां होता है जहां दिखावा होता है और महादेव कहते हैं कि मुझे दिखावा तो किस पर बैठ कर जाओगे? नंदी बाबा के ऊपर ही बैठेंगे। अब तो यही हमारा जीवन का साथी है। आज भोले बाबा नंदी पर सवार हो गए हैं और बढ़िया बारात चलने लगी कहां? हिमालय के नगर की ओर। और मैया जो होती है ना, मैया हमारी माताएं, उनको दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। भले ही रोज देखती है सुबह से शाम, लेकिन जब दूल्हा बनेगा तो जरूर देखेंगे। यहाँ तक तरीक देखें कैसा दिख रहा है। तो शौक क्यों होता है? वो शौक इसलिए होता है क्योंकि मैया विचार करती हैं कि सुबह से शाम तक 3 ड्रेस बदलता था दिन में, अब विवाह हो रहा है, अब देखते हैं कि दिन में 1 ड्रेस 3 दिन चलेगी। हाँ अब विवाह हो गया ना, हाँ तो सब समझ में आ जाए। तो मैया दूल्हे को देखने के लिए और हिमालय के नगर की भी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर और माताएं और अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर ऊपर चढ़ रही कि हम भी हाँ शंकर की बारात देखेंगे जरा। तो सबसे पहले महाराज भगवान नारायण आए। एक सखी कहने लगी सुनो देखती हो मुझे ऐसा लग रहा है ये दूल्हा है। दूसरी बोली नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है। तो बोले दूल्हा का सखा है, मित्र है। मैया बोली वाह जिसका मित्र इतना अच्छा होगा वो कितना अच्छा होगा। तो चिंता मत करो अभी आया जा रहा है सामने। का थोड़ा सा और आगे बढ़े तो महाराज इंद्रदेव ऐरावत पर बैठे हुए
बोले ऐसा लग रहा है कि ये दूल्हा है। बोले नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है। तो बोले ये तो मैनेजर है, वहां का मैनेजमेंट इसी के हाथ में सब। अच्छा, मैनेजमेंट देखता है? बोले हाँ। बोले जिसका मैनेजर इतना बढ़िया है वो दूल्हा कितना बढ़िया हो। बोले चिंता मत करो, अभी आ जाए, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाए। हाँ, संख्या में वृद्धि हुई है तो आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, आज भोले बाबा की बढ़िया सी सुंदर सी बारात हिमालय के यहाँ आने लगी। और आइए, कौन कौन बाबा भोलेनाथ की बारात में चलना चाहता है? सब चलेंगे? सोच लेना, बारात तैयार है भोले बाबा की। आइए, बढ़िया बारात सज करके आ रही है। और कैसी बढ़िया बारात है कि सर्पों का सहरा बना दूल्हा बने मही, गौरा जी को ब्याहने चले हिमाचल दे। वो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, आई हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखन आए, ऐसी आई बारात। 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 अरे कौन कौन से आए बराती, कैसी आई जमात। कौन कौन से आई बराती, कैसी आई बरात। ऐसी 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 दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई छोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई छोटा। अरे किसी के सिर है चार हो जाए, किसी के सिर है चार हो जाए, एक है जैसे लोटा। किसी के सिर है चार हो जाए, जैसे लोटा। तेरी 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 है
पर चढ़ कर चिड़िया देखे कौन रंग का दूल्हा। छत पर चढ़ कर चिड़िया देखे कौन रंग का दूल्हा। अरे कोई बेचारी घर में बैठी भूल रही है चूल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी भूल रही है चूल्हा। ओ कोई बेचारी घर में बैठी भूल रही है चूल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी भूल रही है चूल्हा। संग में बापों की कटरिया हिमाचल नगरी आई। संग की बरतिया हिमाचल